नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज पांडे। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जो भी बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। देखिए, इस पे फिज़िक्स के वीडियोस तो बहुत सारे बनाता हूं। आज लाइफ का कुछ मंत्र आपको बताना है, कुछ जो चीज़ें मैंने सीखी है। अगर गलती हो कहानी बताने में तो ज़रूर मुझे बताइएगा। रामायण और रामचरितमानस पढ़ते वक्त कुछ प्रसंग हमें ध्यान में आते हैं, कुछ प्रसंग हम समझ सकते हैं। दो प्रसंग मैं आपको बताऊंगा एक के बाद एक। पहला प्रसंग तो ये, ध्यान से सुनिएगा, कि जब समुंदर पार करके उस तरफ, उस पार जाने की बात आई, लंका जाने की बात आई, तो हनुमान जी पे भरोसा किया गया। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे, ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। एक श्राप के बाद वो ये सब कुछ भूल चुके थे। तो जामवंत जी ने, ध्यान से सुनना, जामवंत का रोल सुनना दोनों कहानियों में। फिर मैं आपके कहानी में जामवंत कहां है, हनुमान कहां है, वो बताऊंगा। दोस्तों, जामवंत जी ने उन पे भरोसा दिखाया। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई। जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी आपके अंदर बल पवन देव जितना है। आप पवन देव के तन से बने हो। हनुमान जी पवन पुत्र थे। आप बल, बुद्धि, विद्या से भरपूर हो। यह बातें सुनकर हनुमान जी बहुत ही आप आश्चर्यचकित हुए। उनको अपनी शक्तियां याद आ गई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यह बचन सुन के हनुमान जी एकदम खुश हो गए। और हनुमान जी समुंदर पार करके उस तरफ जाके क्या क्या करके आए, लंका जला के आए, यह तो आप जानते हैं। दूसरा प्रसंग मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे। वैद्य जी को बुलाया गया, सब रो रहे थे। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने कहा कि इन्हें अब संजीवनी बूटी से ही बचाया जा सकता है। श्री राम जो अपने आप में भगवान थे, समझिए मेरी बात को, श्री राम के पीड़ा को समझिए। मूर्छित भाई उनके गोदी में पड़ा है, वो रो रहे हैं, जो खुद अपने आप में भगवान है। तो वैद्य जी ने कहा वहां से संजीवनी बूटी लानी होगी जो कि हिमालय पे है। हनुमान जी ने कहा जी हां, ये काम मैं करूंगा। श्री राम ने कहा क्या हनुमान, ये काम आप कर पाओगे? तो उन्होंने कहा प्रभु, कर्मवीर को अपने कर्म से बड़ा दूसरा कोई चीज नहीं होती। मैं कर्मवीर हूं और मैं यह करके दिखाऊंगा। उसी वक्त बगल में खड़े जामवंत जी जो फिर से एक्शन में आते हैं और कहते हैं प्रभु श्री राम, इन्हें जाने दीजिए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये काम हनुमान ही कर पाएगा। और हनुमान जी गए, पूरी की पूरी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए। ये सारी कहानी आप जानते हैं। कहानी में, दोनों कहानियों में जो बात समझ में आती है वो ये है कि पहली बात तो आपके लाइफ में टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या है? दोनों प्रसंगों में हनुमान जी का एक टारगेट था। दूसरा, आपका खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हनुमान जी को खुद पे बहुत भरोसा था। और तीसरा, आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए जो आप पे भरोसा करते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। जामवंत जी हमेशा हनुमान जी को लेकर पॉजिटिव थे। तो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है: टारगेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव पीपल। ये तीनों चीजें अगर आपके अंदर है तो आप जरूर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना जो मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरे प्रेरणा स्थान, मेरे गुरु से जुड़ी हुई घटना है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो एक, जब छोटे बालक थे, जब छोटे बच्चे थे, तब वो एक छोटे से गांव में रहते थे। वहां की परिस्थितियां कुछ खास न थी। उनका टारगेट था, उनका एम बचपन से ही हमेशा रहा है, सीखते रहना, पढ़ते रहना। वो पढ़ते रहना चाहते थे। उनके पिताजी दूर एक बड़े से शहर में जॉब करते थे, काम करते थे। 7वीं 8वीं बीत गई, बच्चा निराश होता गया क्योंकि उसे पढ़ना था और वहां उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। बात को समझिए, इसमें अपनी कहानी ढूंढिए। तो पिताजी को पत्र लिखा गया। उस वक्त पत्र लिखा जाता था जो कि 5 से 10 दिन, 15 दिनों में पहुंचता था। पिताजी का जवाब आया। यहां से चीजों की तैयारी शुरू की गई। जैसे तैसे अरेंजमेंट्स करके बच्चे को वहां भेजा गया।
बच्चे को बड़े शहर भेजा गया। उसके लिए 3-4 साल बड़े कठिन थे दोस्तों। एक गांव से आए हुए बच्चे को बड़े से शहर में रह के पढ़ाई करना और वहां जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। असंभव नहीं था, मुश्किल था, असंभव नहीं था। ना ट्यूशन क्लासेस थी, ना बुक्स थी। वो बच्चा एक ड्रेस में कॉलेज जाता रहा, स्कूल जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, पर उसने हार नहीं मानी। कई बार कई सब्जेक्ट्स में वो फेल होता रहा, पर हार नहीं मानी दोस्तों। और फिर 3-4 साल बाद गिरने उठने वो गिरता रहा, फिर उठता गया। इस बात को नोट करिए के बाद उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया। उस वक्त बीएससी एक बहुत बड़ा टास्क था, एक हार्ड कोर्स आप बोल सकते हैं उसे। उन 3 साल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में उन्हें गोल्ड मेडल, एमएससी में गोल्ड मेडल। इस बीच परिवार के कुछ और लोग कहने लगे जॉब कर, नौकरी कर। भाई बीएससी एमएससी पे उस वक्त नौकरियां बिल्कुल मिल जाती थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव लोग भी उनकी जिंदगी में थे जो उनको सपोर्ट करते रहे। उन्होंने पीएचडी किया। उन्होंने आज के डेट में वो भारत में अपने सब्जेक्ट के एक अच्छे जाने माने प्रोफेसर हैं। जो कॉलेजेस उन्हें एडमिशन देने के लिए मना करते थे, आज वो कॉलेजेस उन्हें खुद बुलाते हैं एज अ गेस्ट लेक्चरर, और आज भी वो पढ़ रहे हैं, आज भी वो इन चीजों को समझ रहे हैं। समझिए दोस्तों, इस कहानी से मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि उनका एक टारगेट था, उनको खुद पे भरोसा था। देखो वो गिरते रहे फिर उठते गए। उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था और उनके साथ कुछ पॉजिटिव लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। आज वो मेरे प्रेरणा स्थान है, ऐसे कई बच्चों के वो प्रेरणा स्थान होंगे दोस्तों। तो जिंदगी में आपका एक टारगेट होना चाहिए। उसे अचीव करने के लिए हो सकता है कई बार कठिनाइयां, पैसों की, लोगों के तानों की, लोगों के बातों की, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आप वहां तक ना पहुंच पाए, आपको रास्ता बदलना पड़े। लेकिन अगर आप उस वक्त अटल रह गए, अगर आप उस वक्त मजबूत रह गए, तो आप जरूर अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और इस वक्त अपने बारे में पॉजिटिव लोगों को अपने साथ लेकर चलें, उनकी बात को सुनें। जाते जाते दोस्तों एक महत्वपूर्ण कुछ लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद पे भरोसा ना होता तो माझा महाराष्ट्र, मेरा भारत देश कहते वक्त मुझे अभिमान ना होता। अगर बाबा साहेब अंबेडकर को खुद पे भरोसा ना होता तो हमारे भारत देश का अपना संविधान ना होता। अगर भगत सिंह को खुद पे भरोसा ना होता, ध्यान से सुनना, 22 साल 23 साल की उम्र में जो शहीद हो गया, अगर भगत सिंह को खुद पे भरोसा ना होता तो एक वीर सुपुत्र भारत देश की धरती पे कुर्बान ना होता। दोस्तों अगर अब्दुल कलाम को खुद पे भरोसा ना होता तो विज्ञान के क्षेत्र में मेरा भारत महान ना होता। और अगर आपको यह वीडियो देखते वक्त अगर आपको खुद पे भरोसा ना होता तो मेरी बातों पे, मेरी कहानी पे, मेरे वीडियो पे आपका ध्यान ना होता। आपने अगर यह वीडियो देखा है तो टारगेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव पीपल, इन 3 चीजों पे अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप अटल रहे, मजबूत रहे, तो टारगेट आपका होगा। घर पे रहे, चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, स्टे सेफ, स्टे होम। और दोस्तों अंत में बोलिए भारत माता की जय।